Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में नौकरियों के वादे पूरा करने में जुटी सरकार, हर स्तर पर दिख रही सक्रियता से युवा में जगी आस। झारखंड में यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही झारखंड में युवाओं के लिए नौकरियों की बहार आने वाली है। राज्य सरकार इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। कोविड के चलते पिछले एक वर्ष में इस दिशा में बेशक बहुत कुछ नहीं हो सका है, लेकिन अब जिस तेजी से सरकार निर्णय ले रही है उससे अगले कुछ महीनों में कई हजार भर्तियों के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। नई सरकार के गठबंधन दलों का सबसे बड़ा चुनावी वादा भी यही था। इसके साथ ही पारा शिक्षकों अनुबंध के आधार पर विभिन्न विभागों में नौकरियों कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को भी नियमित करने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। सरकार पूर्व में विभिन्न न्यायालयों में नौकरियों से संबंधित चल रहे तमाम लंबित मामलों के निस्तारण की दिशा में भी गंभीरता से प्रयास कर रही है। खबर है झारखंड के धनबाद से। दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत, ईंट भट्टे पर मिले शव। झारखंड के धनबाद में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। तीनों ही मजदूर ईंट भट्टे पर काम करते थे। जब वे काम पर नहीं आए तो भट्टा मालिक उन्हें खोजते हुए झोपड़ी की तरफ पहुंचा। झोपड़ी में तीनों के शव पड़े हुए थे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर आई। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खबर है झारखंड के खूंटी से। बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड में किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे। आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच, मुंडारी खुटकट्टी परिषद व आदिवासी एकता मंच के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में सभा की गई। इसमें राज्य सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि 3 कृषि कानून बनाकर केंद्र सरकार किसानों को परेशान कर रही है। झारखंड में किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे। कृषि कानून के खिलाफ झारखंड में 31 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेगी कांग्रेस, शुरू हुई तैयारियां। कृषि कानून के खिलाफ झारखंड में कांग्रेस 31 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेगी। यह रैली गोड्डा में कारगिल चौक से होते हुए देवघर के रोहिणी स्थित शहीद स्थल तक जाएगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दावा किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक तरीके से रैली के माध्यम से केंद्र का ध्यान आकर्षित करेंगे। देश हित में इन कानूनों को वापस लेने की भी मांग की जाएगी। रैली के आयोजन को लेकर पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक प्रदीप यादव को संयोजक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस रैली की गूंज सीधो कानून की धरती से उठकर नई दिल्ली स्थित केंद्र सरकार तक सुनाई देगी। राज्य के 5 प्रमंडलों में इस तरह की रैलियां निकाली जाएगी, जिसके लिए अभी तिथि तय नहीं की गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कांग्रेस भवन में गुरुवार को संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि गांधीवादी तरीके से एक मजबूत आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाई जाएगी, वरना आने वाली पीढ़ियों हमें कभी माफ नहीं करेगी। खबर है झारखंड के खूंटी से। झारखंड में काम दिलाने के नाम पर लड़कियों को फ्लाइट से ले जा रही थी दिल्ली, गई पुलिस के हिरासत में। पुलिस ने गुरुवार को राजधानी स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पुलिस परिसर से खूंटी के रहने वाली 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। काम दिलाने के नाम पर इन्हें फ्लाइट से दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संदेश में पुलिस ने खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र की रहने वाली पूनम बारला और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के अनुसार सभी लड़कियां बालिग हैं। इनकी पुष्टि के लिए सभी के आधार कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। झारखंड के 37,54,000 स्कूली बच्चों की पोशाक पर खर्च होंगे 225 करोड़। शिक्षा परियोजना फरवरी में भेजेगी जिलों को राशि। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के बच्चों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले पोशाक मिल जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा पोशाक के लिए राशि फरवरी के प्रथम सप्ताह में जिलों को भेज दी जाएगी। वर्ष 2020-21 के लिए 37,54,162 विद्यार्थियों को पोशाक दी जाएगी। इस पर लगभग 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 से शुरू होगा झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज। राज्य भर के 8वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्र छात्राओं के लिए IIT-ISM धनबाद की ओर से आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2021 की शुरुआत की जा रही है। 1 फरवरी को इसकी शुरुआत होगी। ऊर्जा दोहन, पर्यावरण, शिक्षा, पानी, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य विषय पर स्कूली छात्र छात्राएं मौलिक आइडिया पर मंथन कर विशेषज्ञों के पास रखेंगे। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता एवं नए नए इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की जा रही है। बेस्ट आइडिया देने वाले छात्र जिला व स्टेट चैंपियन बनेंगे। IIT-ISM ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बताते चले कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र जारी कर कहा है कि 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं इसमें भाग ले सकते हैं। झारखंड में कोविड-19 के 70 नए केस मामले सामने आए हैं। 723 मामले एक्टिव हैं। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 2 और व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसके चलते राज्य में इस संक्रमण से मृत्यु की कुल संख्या 1066 हो गई है। वहीं संक्रमण के 70 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर 1,18,495 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में 2 व्यक्तियों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई है। झारखंड राज्य में 1,16,706 लोग अब संक्रमण से ठीक होकर अपने घर को लौट चुके हैं। इसके अलावा 723 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। झारखंड के हाई स्कूल से +2 स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को बढ़ेगा वेतन। राज्य में हाई स्कूल से +2 स्कूल में बहाल होने वाले करीब 520 शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। वर्तमान में मिल रहे वेतनमान में हर माह करीब 10 से 15 हजार रुपए की वृद्धि भी होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों में से ऐसे शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से हाई स्कूल से +2 स्कूल में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी। इसमें +2 स्कूल के शिक्षक का नाम, नियुक्ति की तिथि, वर्तमान में किस विद्यालय में पदस्थापित है, वर्तमान वेतनमान, हाई स्कूल में हुई नियुक्ति की तिथि, अंत में किस विद्यालय में पदस्थापित थे, क्या वेतनमान मिल रहा था और हाई स्कूल में सेवा संपुष्ट होने का आदेश और तिथि की जानकारी देने को कहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। 5 केजी वजन भी बढ़ा। राज्य के मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। उनका वजन 5 किलोग्राम पहले से बढ़ा है। मंत्री अब सहारा लेकर टहलने भी लगे हैं। वे परिजनों या MGM अस्पताल के कर्मियों का सहारा लेकर अस्पताल परिसर में टहलते हैं। उनकी फिजियोथेरेपी अभी चल रही है। पिछले दिनों अस्पताल प्रबंधन ने भी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री के पूरी तरह स्वस्थ होने की बात कही थी। बताया जाता है कि फरवरी माह में मंत्री झारखंड लौट आ सकते हैं। मौसम विज्ञान के आधार पर रांची समेत पूरे झारखंड में बदल गया मौसम, बढ़ गई ठंड। मौसम विभाग ने दी जानकारी। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम में बदलाव देखने को मिला। राजधानी रांची में शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए हुए थे और विभिन्न हिस्सों में हल्की बूंदाबूंदी भी हो रही थी। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल छटने के बाद रांची के मौसम में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक विभाग के अनुसार देश में 2 अलग अलग हिस्सों में चक्रवाती क्षेत्र बन रहा है। एक चक्रवाती क्षेत्र दक्षिण पूर्व राजस्थान और दूसरा दक्षिण असम के साथ आसपास के कई इलाकों में बन रहा है। इसका असर सीधे झारखंड के मौसम विभाग पर पड़ेगा। आज से अगले 3 दिनों तक राजधानी रांची के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। आज रांची समेत पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, खुट्टी, गुमला, रामगढ़ और हजारीबाग में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात भी हो सकती है। साथ ही जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई है वहां मध्यम दर्ज का कोहरा देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी से 2 फरवरी तक मौसम शुष्क ही रहेगा और इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं राज्य भर के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में हल्के से अत्यंत हल्की दर्ज की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश लोहरदगा में 8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सबसे अधिक तापमान 28.4 डिग्री चाईबासा में और सबसे कम 7.7 डिग्री सेल्सियस गिरिडीह में तापमान रिकॉर्ड किया गया। रांची का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। 20 सूत्री समितियों के गठन से पहले घोषित होंगे जिलों के प्रभारी मंत्री। सीएम हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस नेता। राज्य में 20 सूत्री समितियों के गठन के पूर्व जिलों के प्रभारी मंत्री की घोषणा होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 सूत्री समितियों के गठन का फॉर्मूला तय करने के लिए कांग्रेस नेताओं से इस बाबत आरंभिक दौर की बातचीत हुई है। गौरतलब है कि 20 सूत्री समितियों के गठन के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी RPN सिंह ने 4 कांग्रेस नेताओं को अधिकृत किया है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और केशव महतो कमलेश शामिल है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चारों नेताओं ने लगभग आधे घंटे मंत्रणा की। 20 सूत्री समितियों में भागीदारी को लेकर चुनाव के दौरान सीटों के तालमेल को लेकर लागू फॉर्मूले को भी आधार बनाने पर भी बात हुई है। झारखंड के रिम्स की व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा रिक्त पदों पर बहाली क्यों नहीं की जा रही है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बदहाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए मौखिक टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि रिम्स की व्यवस्था काफी लचर है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि रिम्स में डॉक्टरों, नर्सों और पारा मेडिकल स्टाफ रिक्त पदों पर बहाली क्यों नहीं की जा रही है। हाई स्कूल में नियुक्ति होंगे 2000 शिक्षक, जेएसएससी ने भेजी अनुशंसा। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शीघ्र ही लगभग 2000 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक बहाल होंगे। इनमें 11 जिलों में इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के साथ साथ अन्य विषयों के भी शिक्षक शामिल हैं। इनमें इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को मिल चुकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 11 जिलों के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय में 700 से अधिक स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुशंसा भेजी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्राप्त अनुशंसा के आधार पर अनुसूचित अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी की जा रही है। स्क्रूटनी के बाद जिलों को नियुक्ति के निर्देश भेजे जाएंगे। इससे पूर्व इस विषय में 13 अधिसूचित जिलों में तो नियुक्ति हुई थी, लेकिन 11 गैर अधिसूचित जिलों में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। इधर जेएसएससी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर पूर्व में रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों की आरक्षित पदों पर भी सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की अनुशंसा की तैयारी मेधा सूची के आधार पर कर रहा है। इसके तहत 11 जिलों में से कई जिलों के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति में 25% सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए थे, लेकिन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आवश्यक संख्या में अभ्यर्थियों के सफल नहीं होने के बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए थे। अब इन पदों को सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों से भरा जा रहा है। बताया जाता है कि इसके तहत लगभग 1300 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक माध्यमिक स्कूलों को मिल पाएंगे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।